विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूविज्ञान विभाग, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर में हमने रिमोट सेंसिंग के टॉपिक की शुरुआत की थी और हमने उसके 7 पार्ट्स को देखा था। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, उसकी परिभाषा को देखा था। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिमोट सेंसिंग के लिए एक प्रकाशित स्रोत की आवश्यकता, एनर्जी सोर्स की आवश्यकता होती है जो कि टारगेट को आलोकित करती है। जब तक कि एनर्जी टारगेट में से नहीं निकलती है तब तक तो हमको एक एनर्जी सोर्स चाहिए होता है। एनर्जी जो होती है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के रेडिएशन के फॉर्म में होती है। जो सूर्य से एनर्जी आती है वो EMR के रूप में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड बिहेव्स इन प्रेडिक्टेबल वेज। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है एंड बिहेव इन ए प्रेडिक्टेबल वे, तथा वह एक प्रेडिक्टेबल तरीके से व्यवहार करती है अकॉर्डिंग टू द बेसिक ऑफ द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अनुसार वह एक प्रेडिक्टेबल वे में बिहेव करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसमें EMR के अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, कंसिस्ट ऑफ एन विच वेरीज इन मैग्नीट्यूड इन अ डायरेक्शन, जो कि परिणाम में, जिसका परिणाम परिवर्तित होता रहता है उस दिशा में, जो दिशा वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। यदि C दिशा वेव की दिशा है तो E दिशा जो है वह इलेक्ट्रिकल फील्ड है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, जो कि इसके अभिलंबवत है। एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑन एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल पर होता है। बोथ दिस फील्ड्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट। दोनों ही फील्ड जो होते हैं वे प्रकाश के वेग से गति करते हैं। Two characteristics of electromagnetic radiation are particularly important for understanding remote sensing. दो particularly important characteristic होती है, अभिलक्षणीय गुण होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, जो कि रिमोट सेंसिंग को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। These are the wavelength and frequency। ये जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। दो लगातार शंगों के बीच की दूरी जो होती है वेवलेंथ कहलाती है, या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ रखा है। द वेवलेंथ इज़ द लेंथ ऑफ वन वेव साइकिल। वेवलेंथ जो होती है वह एक वेव साइकिल जो होती है उसकी लंबाई होती है, विच कैन बी मेजर्ड एट द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेव क्रेस्ट। दो लगातार शंग हो सकते हैं या दो लगातार गर्त हो सकते हैं। वेवलेंथ इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। वेवलेंथ को हम लैम्डा द्वारा निरूपित करते हैं। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। वेवलेंथ को मीटर में हम नापते हैं, और सम फैक्टर ऑफ द मीटर्स, या मीटर के किसी गुणज के रूप में हम उसे नापते हैं, जैसे कि नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है ना, और सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर्स। Frequency refers to the number of the cycles of a wave passing a fixed point per unit of time। इकाई समय में इकाई बिंदु से जो गुजरने वाले जो तरंगों की संख्या है उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है।
इक्वलेंट टू 1 साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्ज को 1 साइकिल पर सेकेंड कहते हैं। एंड वेरियस मल्टीपल्स ऑफ द हर्ट्ज, या फिर हर्ट्ज या मल्टीपल के रूप में उसे हम चिन्हित करते हैं। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम निम्न फॉर्मूला द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सी बराबर न्यू लैम्डा या फिर लैम्डा न्यू। लैम्डा बराबर वेवलेंथ मीटर के अंदर, और न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और सी बराबर स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ लाइट 3 गुणा 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। Therefore the two are inversely related to each other। लैम्डा और न्यू जो होता है ना, एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी कि जो लैम्डा अगर बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो लैम्डा घटता है, ठीक है ना। द लॉन्गर द वेवलेंथ द लोअर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वाइस वर्सा। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in terms of their wavelength and frequency is crucial to understanding the information to be extracted from remote sensing data, ठीक है ना। Next we will examine the way in which we categorize electromagnetic radiation for just that purpose। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर चर्चा कर लेते हैं। The electromagnetic spectrum ranges from the shorter wavelength including gamma and X-ray to the longer wavelength including microwave and broadcast radio waves, ठीक है ना। इसकी जो रेंज जो होती है वह शॉर्टर वेवलेंथ से लेकर के अपने ये लॉन्गर वेवलेंथ तक होती है, जैसे कि गामा होता है, ठीक है ना, एंड एक्सरेज होता है, या और शॉर्टर से लेकर के लॉन्गर वेवलेंथ इंक्लूडिंग माइक्रोवेव होती है, ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव्स होती है, एक्सेट्रा। देयर आर सेवरल रीजन्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच आर यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना। वेवलेंथ है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ दे रखे हैं। अगर आप यूं करके देखें तो नीचे से शॉर्टर से लॉन्गर जा रही है, ये गामा है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, ये जैसे विबजोर जो है उसको बता रही है, ठीक है। 10⁻12 -10 ये शॉर्टर वेवलेंथ है, फिर लॉन्गर वेवलेंथ है। अगर लॉन्गर वेवलेंथ है तो इधर लॉन्गर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है, और शॉर्टर फ्रीक्वेंसी उधर आ जाएगी। For the most purposes, the ultraviolet or UV portion of the spectrum has the shortest wavelength। अल्ट्रावायलेट UV पोर्शन जो होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है सबसे शॉर्टेस्ट होती है, जैसे 10⁻⁹ से ये जो आपकी जो वेवलेंथ है वह 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻5 मीटर तक ये चलती है, ठीक है। तो ये जो अपने ये जो पोर्शन है वह 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻5 मीटर तक चलता है, एंड विच हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एंड दिस पोर्शन इज जस्ट बियॉन्ड द वायलेट पोर्शन ऑफ द विजिबल वेवलेंथ, hence its name। Some earth surfaces material, primarily rocks and minerals, floats or emit visible light when illuminated by UV radiation। जैसे इसमें दे रखा है UV extend from the 10⁻⁻10 meter to 10⁻⁻5 meters। This is the ultraviolet region, okay। The light which our eyes, our remote sensors can detect, हमारा आँखें जो होती है वह हमारी एक प्रकार से लाइट सोर्स होती है, ठीक है ना। Light which our eyes, our remote sensors can detect is part of the visible spectrum। हमारी आँखें केवल विजिबल स्पेक्ट्रम को ही डिटेक्ट कर पाती हैं,
It is important to recognize how small the visible portion is relative to the rest of the spectrum. ये बहुत महत्वपूर्ण होता है पहचानना कि कितना क्या होता है कि विजिबल पोर्शन स्पेक्ट्रम के बाकी पोर्शन से बहुत ही अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा है. There is a lot of radiation around us which is invisible to our eyes. बहुत सारे रेडिएशन हैं जो कि हमारे आँखों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वास्तव में होते हैं और उनको डिटेक्ट किया जा सकता है रिमोट सेंसर के द्वारा. रिमोट सेंसर उपकरणों के द्वारा उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एंड यूज टू अवर एडवांटेज, और उनका लाभ ले सकते हैं. द विजिबल वेवलेंथ कवर रेंज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर. द लॉन्गेस्ट विजिबल वेवलेंथ इज़ रेड. इसका इसमें दे रखा है. लॉन्गेस्ट विजिबल वेवलेंथ जो है वह रेड होगी. विबज्योर शॉर्टेस्ट जो होता है वायलेट होगी. जैसे कि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, विबज्योर को हम विजिबल में मापते हैं. कॉमन वेवलेंथ ऑफ व्हाट वी परसीव एज पर्टिकुलर कलर्स फ्रॉम द विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर लिस्टेड बिलो. ये आपके विजिबल स्पेक्ट्रम दे रखा है 0.4 ये जो माइक्रोमीटर से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो 0.4 जैसे विबज्योर है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और रेड है. इसे हम विबज्योर कहते हैं. Common wavelength of what we perceive is part of the. It is important to note that this is the only portion of the spectrum we can associate with the concept of the color. कलर के कंसेप्ट को हम इसी से ही देख सकते हैं. ये इसके दे रखी है. तो आज हम इतना ही करेंगे. अगली ये लेक्चर में हम आगे रिमोट सेंसिंग विषय पर चर्चा शुरू करेंगे. तब तक धन्यवाद.